नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि रात को नींद नहीं आती तो क्या करें। दोस्तों, मैं भी इस वक्त रात हो रही है, नींद नहीं आ रही, तो मैं इस वक्त भी मंत्र जाप कर रहा हूँ और आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि नींद ना आए तो आप मंत्र जाप कीजिए, जिसके बेनिफिट्स रात के टाइम पे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आज का टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक ये है कि बहुत लोगों ने सवाल करते हैं कि स्पिरिट्स झूठ क्यों बोलती हैं, जबकि कोई भी इंसान है मरते वक्त ज़रूर सच बोलता है। अगर हम अपने उसकी बात करें, अपने सिद्धांतों की, अपनी सोसाइटी की, लॉ में भी ये कहा जाता है कि मरते वक्त जो इंसान होता है वो सच ही बोलेगा, क्योंकि वो भगवान से मिलने जा रहा है और वो झूठ क्यों बोलेगा। तो ये चीज़ एक अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो फिर कोई भी इंसान मरने के बाद क्यों झूठ बोलता है। दोस्तों, मरते वक्त इंसान इसलिए सच बोलता है क्योंकि उसको ये सर्टेन नहीं होता कि वो कहाँ जाएगा। उसको ये नहीं पता होता कि उसका जन्म होगा कि नहीं होगा, कहाँ होगा, वो भटकेगा, क्या होगा। तो एक डर होता है, एक घबराहट होती है और आगे कुछ नहीं पता कि फुल स्टॉप लगने वाला है या नई लाइफ है। तो इंसान की जो इंसानियत है वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जागृत रह जाती है, तो वो सच बोलता है, जिसको डाइंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं कि मरते वक्त इंसान जो है सच ही बोलता है। पर मरने के बाद जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के प्रेत योनि में पहुंच जाती है, तो वो इस बात को एहसास कर लेती है कि मौत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मौत बहुत बड़ी चीज़ हम सब लोगों के लिए जो जीवित हैं, क्योंकि हमने वो दूसरी तरफ देखी नहीं है। तो जब वो उस तरफ पहुंच चुके होते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि उन्होंने सिर्फ ये शरीर रूपी चोला ही छोड़ा है, बाकी कुछ भी ऐसा वो नहीं हुआ, कोई ऐसी घबराने वाली स्थिति नहीं है। उन्हें एक नई योनि मिल गई, नया जन्म मिल गया। और प्रेत योनि में ख़ासकर क्योंकि पिछले जन्म की अनुभूतियाँ याद रहती हैं, तो उनके लिए कुछ ही वक्त में उस प्रेत योनि में रहना सहज हो जाता है। और जब वो उसमें किलोल करने लगती हैं, तो इस बात को मान लेती हैं, जान लेती हैं कि मृत्यु कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब भी प्रेत आत्माएँ दूसरों की भी मृत्यु करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मृत्यु एक ऐसा डरावना सच है जो सिर्फ़ जीवित लोगों के लिए है। जब वो अपने शरीर को त्याग देते हैं, तब उन्हें पता लगता है, एहसास होता है कि मृत्यु एक नई ज़िंदगी का नाम है, एक नए जीवन का नाम है। तो वो जिसको भी मारती हैं, उसको भी उस नए जीवन में खींच लेती हैं। जो कहते हैं कि प्रेत आत्मा के हम लेके जाएँगे, वो उनके दृष्टिकोण से वो एक नया जीवन है, पर हमारे दृष्टिकोण से वो एक फुल स्टॉप है, वो एक एंड है और एक अनसर्टेनिटी है कि मरने के बाद क्या होगा। इसके अलावा स्पिरिट्स झूठ इसलिए बोलती हैं क्योंकि उनको कोई डर नहीं होता, कोई शर्म नहीं होती, कोई उन्हें किसी को जवाब नहीं देना होता। और जो सिद्धांत हमारे इस दुनिया में लागू होते हैं, वो उस दुनिया में लागू नहीं होते हैं। जो वो दुनिया है, वहाँ पे कोई रिश्ते, नाते, संबंध, इनका मोल नहीं रह जाता। स्पिरिट्स चाहे कोई किसी भी जात हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी घर हो, कहीं पे पैदा हुए, वो सब चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। सिर्फ़ एक ही अस्तित्व रह जाता है, वो है आत्मा का। आत्मा में भेदभाव नहीं देखा जाता, ना जात का, ना पात का, ना कास्ट का, ना रिलीजन का, ना ऊंच-नीच का, ना अमीर का, ना गरीब का, ना रंग का, ना भेद का। तो वहाँ पे सभी आत्माएँ सामान्य हैं। तो वहाँ पे आत्माएँ जब रहती हैं, तो उस जीवन में जब वो रहने लगती हैं, उस जीवन को एन्जॉय करने लगती हैं, तो उनके अंदर भी वो चालाकियाँ रहती हैं जो हमारे जीवित समय में रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान जीवित समय में झूठा है, तो मरने के बाद वो उस झूठ को और 10 गुना बढ़ा देगा। कोई इंसान सच्चा है, तो भी वो प्रेत योनि में झूठ बोल सकता है अपने आप को बचाने के लिए, या किसी के शरीर पे आया है और लोग वर्ष उस पे चिपका हुआ है, तो उसको बनाए रखने के लिए झूठ बोल सकता है। प्रेत आत्मा अक्सर किसी के भी शरीर पे जब आ जाती हैं, तो उस शरीर पे घर बनाए रखने के लिए भी झूठ बोलती हैं, क्योंकि शरीर की जो नीड है, वो हमेशा उनको तरसाती है, तड़पाती है, परेशान करती है। तो चाहे बुरी आत्मा हो, चाहे अच्छी आत्मा हो, अगर वो किसी के शरीर पे धोखे से या ज़बरदस्ती या ब्लैक मैजिक द्वारा या अपनी मर्ज़ी से भी आ जाती हैं, तो भी उस शरीर पे बने रहने के लिए झूठ का सहारा लेती हैं। मेन झूठ का सहारा वो तभी लेती हैं जब वो किसी के शरीर से चिपक जाती हैं, और जब आप उसको उसके शरीर से अलग करने का प्रयास करते हो, तांत्रिक क्रियाओं द्वारा या कोई भी उपाय द्वारा, तो अक्सर अपने आप को बचाने के लिए वो झूठ बोलती हैं और उस शरीर पे बने रहने के लिए, अपना कब्ज़ा बनाए रखने के लिए भी झूठ का सहारा लेती हैं। अब चाहे आत्मा सच्ची हो, चाहे बुरी हो, चाहे बुरी अच्छी है, चाहे गंदी है, ये मैटर नहीं करता,
मेन चीज़ है उस आत्मा का क्या इंटरेस्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो मैटर करता है, जिसके वशीभूत होके वो झूठ का सहारा लेती हैं। तो प्रेत आत्माएँ अक्सर झूठ बोलती हैं कि उन्हें पता है कि इस जीवन के बाद जब वो प्रेत योनि में पहुँच गई, तो उन्हें ये सर्टेनिटी नहीं होती कि उनका अगला जन्म होगा, और उनका जो डर था मृत्यु का वो भी ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए झूठ बोलने में उन्हें कोई भी तरीके की शर्म नहीं आती, कोई भी तरीके का डर नहीं होता। आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो अक्सर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, जब कोई भी शरीर पे आत्मा आती है और वो बार-बार झूठ बोलती है, तो उसके पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो कि हर बारी आप पेशी पे वो क्या नई बात बोलती है। उससे आप पकड़ पाओगे कि वो आत्मा सच्ची है या नहीं है। जिस तरीके से कोई अपराधी अपना बयान बदलता रहता है, इसी तरीके से ये भी एक अपराध करती हैं किसी के शरीर पे कब्ज़ा करके, और जब इन्हें हटाने का प्रयास किया जाता है तो ये झूठ बोलती हैं और अपने बयानों को बदलती रहती हैं, ताकि उस इंसान को गुमराह कर सकें जो इन्हें हटाना चाहता है, या उस परिवार को गुमराह कर सकें जिसके जिसके रोगी पे ये प्रेत बन के शरीर पे कब्ज़ा इन्होंने किया है। तो ये बेसिकली इनकी टैक्टिक्स होती है टाइम को डिले करने की, और अपनी उम्र को पक्का करने की, अपने वक्त को पक्का करने की, वक्त को आगे बढ़ाने की, क्योंकि जितना लंबा समय तक ये शरीर पर रहेंगी उतना इनका कब्ज़ा जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो प्रेत आत्माएँ करती हैं। अक्सर ये झूठ बोलती हैं और ये इनकी पुरानी आदतें होती हैं। अगर आप किसी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में जलाइए और नारियल उतारा कीजिए हमारे यहाँ से मंगवा के, ताकि हर तरीके की प्रेत बाधा से आपको छुटकारा मिले। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे, और मुझसे कंसल्टेशन लेके अपने केस के विषय में रेमेडीज़ भी ले सकते हैं, और धुनी और नारियल के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इससे निश्चित ही आपको लाभ होगा। लाखों लोग ठीक हो रहे हैं घर बैठे, आप भी ठीक हो जाएंगे और प्रेत बाधा, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक से आज़ादी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।